हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी दिनों के बाद पोस्ट हो रही है। वजह ये थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फ़ीवर हो गया था और इस वजह से जो वीडियो बनी रखी थी ना पहले की, वो भी जो है मैं एडिट नहीं कर पा रही थी क्योंकि काम करने में कुछ में भी मन ही नहीं लग रहा था। खाना तो बस जैसे तैसे बन रहा था और बाकी के सारे काम जो है ऐसे ही रखे थे। मतलब मैं सोच रही थी कि जब मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं ये भी करूँगी वो भी करूँगी। तो बस जैसे ही तबीयत ठीक हुई, दवाई ववाई लेके बुखार बुखार मेरी उतरी, थोड़ी सी वीकनेस कम हुई, उसके बाद फिर मैं लग गई अपनी रूटीन पे। तो इस टाइम पे ना मैं नहा के आ चुकी थी और अभी जो भगवान के सारे बर्तन हैं ना वो मैं ले आई थी मंदिर से और इनको मांज रही हूँ। अच्छा, ये जो प्लेट मैं लेकर के आई थी ना, ये मैं नवरात्रि के टाइम पे लेके आई थी और ये जो है ना बहुत अच्छी है। मतलब इनका जो डिज़ाइन है ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और ये मैं ऑनलाइन नहीं मंगवाई थी। मैं गई थी एक बर्तन की दुकान में, वहाँ मुझे ऐसे ही देखते देखते ना ये पसंद आ गई थी। तो फिर इन्होंने बोला कि ले लो, एक में शिव जी को बिठा लेंगे और एक में जो है ना ये प्लेट आरती पूजा के लिए काम आ जाएगी। तो अभी मैं इनको मांझ ली हूँ। मैं कुछ ऐसा यूज़ नहीं करती हूँ, पीताम्बरी ही नॉर्मल यूज़ करती हूँ बर्तनों को मांजने के लिए और लिक्विड जो आता है विम का वो यूज़ करती हूँ। इसी से बर्तन चमक जाते हैं। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ और लेके आऊँगी क्योंकि जितनी तसल्ली से मैं इस प्लेट को साफ़ करना चाहती थी ना उतने आराम से ये हुई नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर डिज़ाइन की आगे से और देखिए भारी भी है काफ़ी, लेकिन इसके पीछे ना कुछ दाग जैसा बना हुआ था, मैंने दिखाया अभी जस्ट आपको। ये दाग जा नहीं रहा है तो मैं इसके लिए कोई पाउडर लेकर के आऊँगी। ये मुझे बर्तनों की दुकान में ही मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं उससे ट्राई करूँगी। तो ये जो प्लेटें हैं ना काफ़ी हैवी है और इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। तो जिस टाइम पे मैं बर्तन मांज रही थी ना भगवान के, उसी समय में मैंने साबूदाना भिगो दिया था और अभी बनाने वाली हूँ साबूदाने के पोहे। तो किसको किसको साबूदाने का पोहा पसंद है? मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वीक में 1-2 दिन बन ही जाता है। जब भी इनका मन करता है मैं बना देती हूँ। बस हाँ, यही है कि अयन जिस दिन स्कूल गया हुआ रहता है उसी दिन बनता है, क्योंकि अयन को नहीं पसंद आता है तो फिर उसके लिए अलग नाश्ता बनाओ, हम लोगों के लिए अलग, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। जब भी जो बनता है तो हम सभी खाते हैं। और अगर हमें कुछ खाना होता है ना, जैसे अयन के पापा को या मुझे अपनी पसंद की कोई चीज़, तो वो मैं जब अयन स्कूल गया हुआ रहता है तभी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने घी में जीरा डाल के उसके बाद में फिर हरी मिर्च डाल दिया था और मूंगफली को हल्का सा सेक लिया था और उसके बाद में फिर इसमें आलू डाल दिया है। सब्जियाँ आप अपने पसंद से कुछ भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। पोहे में बहुत लोग गाजर ये सब भी डालते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। और आज ना मैंने पोहा में जो है ना पहले भी मूंगफली डाली है और अभी भी जो है ना मैंने मूंगफली को हल्का सा क्रश कर लिया था, साथ में 2-4 हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च भी डाली थी इसमें, वो डाल दिया है अच्छी से ग्राइंड करके। और फिर जो है इसको भी मैंने इसी में मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग नमक डाल दिया और बस ढक के 2-4-5 मिनट जो है ना इसे पका लिया। साबूदाने का पोहा बहुत जल्दी बन जाता है, हेल्दी भी होता है। नवरात्रे में अभी सभी लोग जो है ना पोहा ये सब खाए होंगे। साबूदाने की टिक्की भी अच्छी लगती है, बहुत लोग खीर भी खाते हैं। तो एक ही चीज़ से बहुत सारी डिश बन जाती है, मीठी नमकीन। तो ये देखिए टेस्टी सा पोहा बन के रेडी हो चुका था और मैंने नाश्ता भी कर लिया था, इनको भी दे दिया था। उसके बाद सीधे आ गई थी किचन में। यहाँ पे जो भी सब्जियाँ आई हैं इनको मैं फटाफट से वॉश कर लूँगी। अच्छा, सब्जियों का ऐसा है ना कि सब्जियां वॉश हो के अच्छी से जो है ना फ्रिज में जब लग जाती है ना, तो जब बनाना होता है ना तो फिर धोने की टेंशन नहीं होती है कि सब्जियां एकदम गंदी है। बस एक पानी से धो के भी सब्जी को मैं छौंक लेती हूँ। और कई बार क्या होता था कि सब्जियां जैसे आई और उसके बाद वॉश नहीं हुई तो उनको 2-3-4 पानी से धोने के बाद ही जो है ना हम लोग बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो सारी सब्जियां वॉश करने के बाद फिर मैंने देखा कि मेरे पास में ना ककोड़ी रखी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो आज इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि ये ना रखे रखे ना पीली पड़ जाती है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको पहले बनाना पड़ता है, कुछ कुछ ऐसी भी होती है जो ख़राब नहीं होती है अगर 2-4-5 दिन फ्रिज में रखी है तो। लेकिन हरी सब्ज़ी बहुत जल्दी जो है ना पीली पड़ जाती है, जैसे ये कुंदरू, फिर ये ककोड़ी, परवल, इस टाइप की चीज़ें ना अगर आप रख दो ना 2-4 दिन तो एकदम पीली पीली सी होने लग जाती है और टेस्टलेस लगती है, फिर खाने में अच्छी भी नहीं लगती है।
तो बिना प्याज लहसुन की ही बनाऊंगी सिंपल। इसमें जो है ना मैंने तड़का लगा दिया है सरसों तेल में जीरा डाल करके, और हरी मिर्च ये सब डाल देती हूँ तो थोड़ा सा तीखा हो जाता है। नहीं तो कलर वाली जो मिर्च आती है उससे तो सब्ज़ी में बिल्कुल भी तीखापन नहीं आता है, सिर्फ वो कलर की ही होती है। आप लोग ये वाली सब्ज़ी कैसे बनाते हैं बताइएगा। मुझे तो सूखी ही अच्छी लगती है, दाल चावल के साथ खाओ बहुत अच्छी लगती है। इवन रोटी के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। पराठा सेक लो, उसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए होता है। कुछ खाना ऐसा होता है ना कि जो हम बचपन से खाते आए हैं ना, वो हमें जो है ना बड़े होने के बाद भी कंटिन्यू वैसे ही अच्छा लगता है जैसे हमें बचपन में लगता था। और आजकल के बच्चों के नखरे ही इतने होते हैं, ये सब्ज़ी नहीं खानी वो सब्ज़ी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आयन ये सब्ज़ी खाता होगा क्या, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ वो नहीं खाने वाला है। उसके लिए कुछ और ही मैं प्लान कर रखी हूँ, वो बनाऊँगी। ये सब्ज़ी तो सिर्फ मैं और आयन के पापा ही खाने वाले थे, इसीलिए मैंने थोड़ी ही बनाई थी। नमक हल्दी डाल कर के थोड़ा सा पानी डाल के सब्ज़ी को ढक दिया था। सब्ज़ी जब पक गई उसके बाद में बस अब इसमें जो है ना मैं बेसिक से जो मसाले हैं जैसे लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर ये डाल दूँगी और हल्का सा सब्ज़ी को फ्राई कर लेंगे 2-4-5 मिनट और बन जाएगी हमारी टेस्टी सी सब्ज़ी। और अब दिवाली और करवा चौथ के ज़्यादा दिन बचे भी नहीं हैं, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी थोड़ी ना सफाई कर लूँ। और अभी एक प्रॉब्लम भी हो गई है मेरे किचन में, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। मैं बहुत परेशान हो गई थी एकदम, मतलब हो क्या रखी थी अभी भी हुई, जब तक उसका मैं पूरी तरीके से सॉल्यूशन ना ढूंढ लूँ। क्योंकि क्या है ना कि गंदगी घर में कहीं पे भी अच्छी नहीं लगती है। घर का कोई भी कोना हो वो पूरी तरीके से एकदम साफ़ सुथरा होता है ना, तभी हम लोगों को जो है ना वो चैन मिल पाता है। और ख़ुद को भी जो है ना अच्छा मूड देने के लिए, रिलैक्स रहने के लिए घर को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। ये आप सभी को पता है। दिवाली आती है तभी हम लोग अच्छी से डीप क्लीनिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सफाई का कीड़ा रहता है कि वो कंटिन्यू अपने घर की सफाई करते रहते हैं। कभी कभी कोई कोई पोर्शन को जो है ना चुन लेते हैं आज के लिए कि चलो आज मुझे ये सफाई करनी है, आज वो करनी है। ऐसे करके जो है ना हम करते रहते हैं। तो दिवाली के टाइम पे क्या कोई भी ऐसा त्यौहार आए जिसमें आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है तो फिर उतना टाइम आपको नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बन गई थी, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है धनिया। जब भी धनिया रहता है तो मैं सब्ज़ी में डालती ही हूँ। और ये टेस्टी सी सब्ज़ी आप दाल चावल के साथ खाओ, बहुत अच्छी लगती है। आजकल कई दिनों से धूप काफ़ी अच्छी आ रही है। दिन भर धूप रहती है लेकिन सुबह सुबह के टाइम पे और शाम का जो वक्त होता है ना 4 बजे के बाद का, उस टाइम पे धूप एकदम नरम हो जाती है। नरम क्या मतलब ऐसा लगता है जैसे सर्दियों वाले जो दिन नहीं होते हैं क्या, वो आ गए हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े समेट लिए थे। उसके बाद मैं और ये दोनों आ गए थे बैल्कनी में ये विंड जैम लगाने के लिए। ठीक है, हाँ बड़ा लग रहा है। नहीं लग रहा है। उसी साइज का लग रहा है, देखें वो वाला। हम नई चीज़ तो ले आते हैं लेकिन पुरानी चीज़ से भी हमें उतना ही लगाव होता है। जैसे कि मैंने रात को दिखाया था कि हमने न्यू विंड जैम लगाई बैल्कनी में। जो पहले लगी हुई थी ना वो काफ़ी साल पुरानी थी और बिल्कुल अच्छी थी, अच्छी बजती भी थी। लेकिन इनको था कि अब इसे चेंज कर देते हैं, काफ़ी साल हो गए। और इसका जो साउंड है ना इसमें और जो अभी हम नए लेके आए उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि इसकी जो पाइप्स है ना मोटी और पतली है, इसकी वजह से जो आवाज़ है वो थोड़ी अलग है। इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी लगी है। अब जब नई चीज़ लग गई है तो उसकी भी आदत हमें होनी चाहिए ना, मतलब कानों को काफ़ी अच्छा लग रहा है उसकी आवाज़ सुन के भी। लेकिन बस वही है कि वो भी अच्छी थी तो मेरा मन नहीं था उसको हटाने का। लेकिन बस इनके कहने से फिर मैंने भी बोला कि ठीक है कोई बात नहीं है, नई ले आते हैं, दूसरी लगा लेंगे, वो मैं फिर किसी और को दे दूँगी। तो हाउसकीपिंग वाले आते हैं ना, फिर मैं उनको दे दी थी। वैसे भी अब जो है ना दिवाली की साफ़ सफाई में जो भी मेरे यूज़ की चीज़ें नहीं होती है, सबसे पहले तो मेरे किचन में जितना भी क्लटर रहता है, जैसे बहुत सारी बर्तन होते हैं ना कि हम यूज़ नहीं करते हैं, उनको रख के रखते हैं,
तो फिर मैं क्या करती हूँ, हटा देती हूँ। नई चीज़ें जब आ जाती है ना, तो पुरानी अगर मैं यूज़ में नहीं लेती हूँ तो फिर मैं किसी और को दे देती हूँ ताकि उनके काम आ जाए, है ना। हमारे लिए वो चीज़ जो है बेकार है, पुरानी है, लेकिन किसी और के लिए वही चीज़ नई और यूज़फुल बन जाती है। तो इस टाइम पे ना मैं अभी बर्तन मांज रही थी, और आज पता नहीं बर्तन कैसे इतने सारे हो गए थे, तो फिर मैं ले आई थी इनको बालकनी में। सारे जूठे बर्तन सिंक में से उठा के इस बास्केट में, पहले बास्केट को मांजी, उसके बाद में सारे बर्तन मांज दिए। और आज पाइप लगा के यहाँ जो बर्तन मांजी धोई ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं बैठी थी उस टाइम पे तो धूप नहीं थी, फिर धीरे धीरे धूप आ गई थी, तो सारे बर्तन भी जल्दी से सूख गए थे। बालकनी को भी अच्छी से क्लीन कर दिया था, थोड़े से पेड़ पौधे इधर उधर कर दिए ताकि इनको भी थोड़ी सी राहत मिल जाए, इनकी भी जगह चेंज हो जाती है तो फिर देखने में भी अच्छा लगता है। और अब जो है ना, यहाँ पे मेरा सारा काम अभी बाकी था। अभी घर की कोई साफ़ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैंने बर्तन ही मांजे थे और बालकनी क्लीन की थी। अंदर के साफ़ सफाई पूरी अभी बाकी थी। अभी मैंने कोई भी हाउस हेल्प नहीं रखा है, मैं खुद से कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मैं अपने हिसाब से कर लेती हूँ। कहीं आना जाना होता है तो फिर टेंशन भी नहीं होती है, नहीं तो उनका वेट करो, काम करवा के जाओ। और वैसे भी अब पता है आप लोग को, दिवाली है तो शॉपिंग वगैरह करने के लिए हम घर के काम से बाहर जाते ही हैं। तो फिर क्या है ना कि एक बंधन सा हो जाता है, मतलब वो आके जाएंगे उसके बाद ही जो है हम कहीं बाहर के लिए निकल पाएंगे, इस बोल करके मैंने रखा ही नहीं था। आराम आराम से खुद से ही कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मेरा खुद का काम मैं खुद से कर पा रही हूँ अपने हिसाब से। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी, और मशीन को भी ना अच्छी से बाहर से पोंछ दिया था एक बार। अभी तक तो एक बार भी मैंने टब को क्लीन नहीं किया है। 1 महीने से ऊपर ही हो गई है मेरी मशीन को, 1 महीने क्या 2 महीने करीब हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन जो है ना टब भी क्लीन कर दूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं कपड़े लगा दी थी और इसे बाहर से ही अच्छी से ना पोंछ दी थी माइक्रोफाइबर कपड़े से। इस पर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है ना बालकनी में, एक तो क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है और ऐसे भी ना इतनी धूल आ रही है आजकल, पता नहीं कहाँ से इतनी मिट्टी मिट्टी आती है। हर दिन सफाई करो, मतलब फिर अगले दिन वैसे ही जो है ना गंदा ही देखने को मिलता है, ऐसे लगता है जैसे सफाई हुई ही नहीं है। लेकिन बस वही है कि अपना जो रूटीन है वो तो अपन करेंगे ही। अभी मैंने बालकनी धोई थी ना, तो किचन से ही पाइप लगा ली थी। यहीं पे ही एक ऐसा टैप है जिससे कि मैं कनेक्ट कर पाती हूँ इस पाइप को, नहीं तो घर में जो वॉशरूम वगैरह है ना वहाँ से तो ये कनेक्ट नहीं हो पाता है। और ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने कि मुझे अभी किचन भी धोना है। कई दिनों से मैं सोच रही थी कि ये जो सिलेंडर है ना कोने में रखा रहता है, इधर बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी और इस पर इतने सारा सामान रखा था, पता नहीं क्या क्या, मिठाई विठाई कितने सारे तो डब्बे अब्बे थे, वो सारे मैंने एकदम हटा दिए। सिलेंडर को भी जगह से हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना एकदम डस्ट चिपक सी गई है एकदम। तो मैंने हटा करके ही सोचा कि इसकी सफाई भी कर देती हूँ यहाँ से। जो भी सामान है, जितने पेपर और जितनी भी पैकेट्स वगैरह थी यहाँ पे, सब्जी वब्जी में आती है, दूध में आता है, वो सारा ही मैंने हटा के बाहर रख दिया बालकनी में। कल जब हाउसकीपिंग वाले आएंगे कूड़ा लेने तो मैं ये सारा कुछ निकाल दूँगी। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे जो है ना अब मैं अपनी सफाई कर रही हूँ दिवाली की। जो भी आप समझो, क्लीनिंग तो हो ही रही है कैसे ना कैसे करके। हमें तो वैसे भी बस मौका मिलना चाहिए सफाई का, करना शुरू करते हैं तो एक कोने से लेकर के 4-5 कोना पकड़ ही लेते हैं कि चलो आज ये भी कर लेते हैं। वो भी मेरा मूड नहीं था एक्चुअली करने का, लेकिन फिर सोचा कि पाइप लगाई है तो लगे हाथ किचन भी धो ही देती हूँ। इस कॉर्नर को साफ़ करने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लगने वाला था, इसीलिए मैंने आज ये वाला कॉर्नर पकड़ लिया था। और क्या हुआ, जब मैं अभी जो है ना किचन को जब धो रही थी ना, तो सारा पानी जो है ना, जितने भी कैबिनेट्स ये सब है ना, नीचे चला गया था वहाँ पे, और इतनी ज़्यादा फिर गंदगी हो गई थी पानी की वजह से। तो मैंने ना एक आधी ट्रॉली तो निकाल करके ना अच्छी से सफाई कर दिया था अंदर से, और साथ ही साथ ना फ़ैन चला लिया था कि क्या है कि हवा से ना किचन जल्दी से सूख जाएगा। और फिर मुझे लंच भी बनाना था, इसीलिए मुझे थोड़ी सी हड़बड़ी लग रही थी। और इस टाइम पे ना काम करते करते बच्चों के आने का कब स्कूल से टाइम हो जाता है पता भी नहीं चलता है।
अभी अयन सुबह जाता है, मैं काम में लग जाती हूँ। उसके बाद में जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता है उतनी देर में अयन भी आ जाता। मुझे लगता है अभी तो गया था, लेकिन नहीं, सुबह 7 साढ़े 7 बजे का गया हुआ बच्चा 3 बजे आता है। मेरे लिए ये दिन जो है ना अभी ऐसे लग रहा है कम पड़ रहे हैं। मेरे लिए क्या, आप सबके लिए हो रहा होगा, क्योंकि अब जो है ना दिन में भी जो है ना अंतर आ गया है। दिन जो है छोटे होने लगे हैं, शाम भी जल्दी हो जाती है। 6 सवा 6 बजते बजते पूरा अंधेरा हो जाता है एकदम। तो गाइस इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।